हैव अ नो वर्ड्स। ओ माय गॉड, हमें सेकंड वे मिल गया है स्नो आई थिंक, और ये मैं स्नो के अंदर आ गई क्योंकि मुझे लगा कि सूटे बट यहाँ पे बहुत डार्क था और मुझे कुछ नहीं दिखा। Welcome guys, welcome back to the next tutorial and literally guys I also know about to this कि ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी कहाँ पे हमें उतारा गया है। ओ माय गॉड, यहाँ पे रेन है और मूव्स मेरे पीछे पड़े हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि मैं एक्सप्लोर किया मैं टिक भी नहीं सकती अभी। तो फर्स्टली वी स्टार्टेड टू रन। ओके, अब मैं थोड़ी वुड्स। सो गाइज फर्स्टली हमें वुड्स कलेक्ट करनी चाहिए, तो मैं वही कर रही हूँ क्योंकि हमें उसके लिए सबसे पहले माइनक्राफ्ट में हमें माइनक्राफ्ट टेबल चाहिए होती है अपने टूल्स को जनरेट करने के लिए। तो फर्स्टली मैंने ब्लॉक्स जनरेट कर लिए हैं और ब्लॉक्स के बाद हम माइनक्राफ्ट टेबल बनाने वाले हैं। एंड माइनक्राफ्ट टेबल के बाद हम अपने स्टिक्स से हम स्कॉड, पिकैक्स, बहुत सारे टूल्स को जनरेट करेंगे। वी आर हेल्पफुल फॉर एवरीवन। सो फर्स्टली गाइज मुझे यहाँ पे एक सिप दिख रही है एंड बेड के लिए हमें इनका वूल चाहिए होता है। सो मुझे इन्हें मारना पड़ेगा। सो हमें एक वूल आई थिंक मिल जाती है इनसे। तो मुझे यहाँ पे केव दिखा तो मैं लिटरली मुझे माइनिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत डार्क था और मुझे कुछ नहीं दिखा। सो गाइज दूसरी साइड निकल सकते हैं। सो वी कैन ट्राई कर सकते हैं कि मैं बच पाऊंगी। बट अगर हम अपनी डस्ट को हटाए तो आई थिंक हम यहाँ से चलते हैं। ये आई थिंक एक कोई मीनार है जहाँ पे हम जा सकते हैं, बट मुझे नहीं पता कि हम यहाँ कैसे जाएंगे। सो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, ऊपर चलते हैं, देखते हैं हमें क्या पता ऊपर से कुछ विलेज दिख जाए जो हमारी हेल्प करे सर्वाइव करने के लिए। सो वी गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली तो मुझे ब्यूटीफुल से फूल दिख रहे हैं और यहाँ पर आई थिंक कुछ नहीं है देखने के लिए तो। और ये देखो गाइस, फर्स्टली वी फाइंड आउट आइस, स्नो हमने फाइंड कर ली है। और स्नो आई थिंक, और ये मैं स्नो के अंदर आ गई क्योंकि मुझे लगा कि स्नो सॉलिड है, बट मुझे नहीं लगता। हैव अ नो वर्ड्स। ओ माय गॉड, हमें सेकंड वे मिल गया है, दूसरी साइड निकल सकते हैं। सो वी कैन ट्राई कर सकते। सो फाइनली गाइज हमने एक विलेज फाइंड कर लिया है और अब हम चेक करते हैं कि हमें कुछ यूजफुल टूल्स मिलते हैं, बट इसमें कुछ भी नहीं था। तो सेकंड घर चेक करते हैं हम कि हमें क्या मिलता है उसमें। सेकंड हाउस में भी हमें कुछ नहीं मिला है एंड मुझे सिर्फ यहाँ पे लाइट्स और बेड ही मिलते हैं। सो गाइज हम उन्हें ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास माइनिंग के लिए लाइट्स की बहुत जरूरत होने वाली है और रात हो चुकी है। तो हम आई थिंक ये सोने का टाइम है क्योंकि मोब्स आ गए हैं। सो अपना बेड बिछाते हैं और सोते हैं और नेक्स्ट डे हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, बहुत कुछ। सो गाइज नेक्स्ट डे हो चुका है, सुबह हो चुकी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारे घर बचे थे उन्हें देखने की, उनमें हमें कुछ चीजें मिलती हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ बेड और लाइट, और ये स्टोन कटर है गाइज, इससे मुझे स्टोन को कट करना था, बट मेरे पास ऐसा कोई स्टोन नहीं है तो मैंने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया है क्योंकि मेरी यूजफुल के लिए नहीं थी। अब हमें सिप मिल गई है तो हमें इसे मारना पड़ेगा क्योंकि हमें वूल की बहुत जरूरत है अपने बेड के लिए। और ये हम लाइट ले लेते हैं इधर से। और गाइज इसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना है इसका क्या यूज है, मुझे नहीं पता। सो गाइज अपने बाकी बचे हुए जो हमारे घर है उनको चेक करते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी अपनी जो सीड्स हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होने वाली हैं। सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमारे लिए वुल्फ भी है तो हम वुल्फ ले लेते हैं। और बाकी ओके गाइज, तो फाइनली आप पहले व्यू देखो दूसरे विलेज का भी। कसम से मैंने सोचा नहीं था कि हमें एक साथ दो विलेज मिलेंगे। सबसे पहले हमें रिवर क्रॉस करनी है कि उसके लिए हम वोट तैयार करते। और अब गाइज रात हो चुकी है तो ये टाइम सोने का होता है क्योंकि मोब्स यू ऑल्सो नो अबाउट टू दिस। सो हम पहले सोते हैं, कल हम जाएंगे सेकेंड विलेज में एक्सप्लोर करने के लिए। सो गाइज चलते हैं। हमें मौसम चेक करना चाहिए कि मौसम कैसा है, रेनी डे है, वट जो भी कुछ है। सो मौसम बिल्कुल साफ है। मैंने यहाँ पे एक चेस्ट देखी थी तो हम चेक करते हैं कि उसमें क्या चीज है। खाने के लिए हमें एप्पल्स मिले हैं, सीड्स मिले हैं और उन्हें लेकर अब हम चल देते हैं अपने सेकेंड जर्नी पर जो है हमारा दूसरा वाला विलेज। मुझे एक्सपेक्ट है कि यहाँ पे मुझे कुछ मिल जाए जिससे हम और अच्छी तरह अपने एक्सप्लोर कर सके चीजों को। सो फर्स्टली हम इन्हें ले लेते हैं। ये आई डोंट नो ये किस लिए यूज करते हैं। सो मेरा काम तो सबसे पहले अपने विलेजेस को चेक करना है कि कुछ मुझे चेस्ट या फिर कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे हेल्पफुल, या फिर आप कह सकते हो कि मुझे स्टोन की पिकैक्स मिल जाए, स्कॉड मिल जाए, ये मेरा सबसे ज्यादा वो है, या कॉइल मिल जाए। तो मैं लाइट्स को कलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि माइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि सो गाइज आपको यहाँ पे दिख रहा है ये स्नोमैन, मुझे लगता है कि ये आई थिंक अटैक करता है, पर चलो देखते हैं रिस्क लेने में क्या जा रहा है। वैसे मैं सीधा निकलूंगी इधर से क्योंकि जो मुझे ना देख पाए ये, क्योंकि गाइज लिटरली तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मैंने सुना है कि ये एज अ विलेजर के लिए आर्मी होती है, उनकी हेल्प करती है, उन्हें सेव करती है। सो गाइज मैं नहीं जानती ये क्या है, ये फिजिक्स का सा मुझे कोई प्रोजेक्ट लग रहा है, केमिस्ट्री का, मुझे नहीं पता। आप प्लीज मुझे कमेंट में बताना ये क्या चीज है।
और मैं कुछ ब्लॉक्स को कलेक्ट करती हूँ कि ये यूजफुल हो। एंड मुझे लगता है कि ऊपर भी कुछ है, आई थिंक वहाँ पे फ्लाइंग ब्लॉक्स हैं मुझे जो दिख रहा है। फाइनली गाइज आप व्यू देखो, आई थिंक इतना अच्छा व्यू तो मैंने खुद में नहीं देखा है। मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे अपना विलेज तैयार करें। रात हो चुकी है तो गाइज सबसे पहले हमें सोना होगा क्योंकि हमें सुबह बहुत कुछ करना है। तो चलो सोते हैं। एंड नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है नेक्स्ट डे। विलेज सेकंड मिला है। सबसे पहले हम सीड्स कलेक्ट कर लेते हैं। आप मेरी स्पीड देख रहे हो, किस स्पीड से मैं सीड कलेक्ट कर रही हूँ। सो गाइस सीड कलेक्ट करके अब मैंने वहाँ पे कुछ देखा था, आई थिंक चेक करते हैं। सबसे पहले अपने बेड को लेते हैं और देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये आई थिंक एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने वाला था बट मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। बाद में बात करेंगे उसके बारे में। सो गाइस मुझे एक घर मिला है और इसमें हमें स्टेयर से ऊपर जाना है और हम देख सकते हैं सब कुछ कि हमने क्या बनाया है, क्या देखा है, हम सब कुछ देख सकते हैं। तो आई थिंक ये लाइट हाउस की तरह मुझे फील हो रहा है। एंड वो चीज़ है वो रेड सी जहाँ पे मैं गई थी बट मुझे समझ नहीं आया तो मैं डायमेंशन से बाहर। सो गाइस फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज मेरा 3rd डे है माइनक्राफ्ट में सेफली। 2nd डे वैसे मेरा माइनक्राफ्ट में 3rd डे है और मैं इस घर में आ गई क्योंकि मुझे देखने में बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सो गाइस फर्स्टली हम पहले सोते हैं क्योंकि नाइट हो चुकी है एंड नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैं पहले यहाँ चेक करती हूँ कुछ यूजफुल चीज़ हो। ओ माय गॉड। सो गाइस फाइनली हमें ऑब्सीडन मिल गया है, आयरन की स्कॉर्ड पिकैक्स मिल चुके हैं, फूड मिला है और एप्पल मिला है तो हमारे पास पहले से ही था। हमारे पास स्पेस नहीं है तो हमें पहले स्पेस करना पड़ेगा और हम इन सबको सेट कर लेते हैं। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं तो कुछ। सो फाइनली गाइस जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास हर्ट बहुत कम है तो उन्हें इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा खाना खा लेते हैं। मेरे पास जो एप्पल है मैं उन्हें भी ले लेती हूँ जिससे थोड़ा सा हेल्थ इम्प्रूव हो और मैं सर्वाइव कर सकूँ। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस। सो गाइस इस टाइम कौन मोस्ट बोलते हैं, ये कौन सा टाइम है? ओ माय गॉड मैं मर गई। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट डे क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। सो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत से लोगों ने माइनक्राफ्ट खेला है, मुझे आइडिया नहीं है। मेरा बेड छोड़ने के बाद भी मुझे दोबारा रिकवरी नहीं मिली है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। अब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगी रिवर से और आपको ये बताना है कमेंट में आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें मुझे लेनी चाहिए थी, क्या क्या एक्सप्लोर करनी चाहिए थी और मैं किस तरह से फाइट कर सकती हूँ उनसे। ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अनटोल्ड वीडियोज़ के लिए।